पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। एक तरह से एक अफवाहें फैलने लगी कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद केस होगा, वो जेल जाएंगे। भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है। एक तरह से एक अफवाहें फैलने लगी कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद केस होगा, वो जेल जाएंगे। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता इस बयान के बाद? यानी महिलाओं ने कहा कि अब हमें जनसंख्या नियंत्रण करना है, तो उन्होंने अपने पतियों से इस प्रकार की बातें कही कि भैया ऐसे वैसे वैसे कि बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, मैंने कहा ये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। तो उसमें उसके एजुकेशन का लाभ में वो एक उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे थे। ये लेवल की भाषाओं का इस्तेमाल हो सकता है सदन के अंदर। बिहार विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की, उन्होंने बोला, मैं नहीं बोल सकता हूं उस शब्द को जो उन्होंने बोला, उसके ऊपर महिलाओं के अंदर काफी आक्रोश है। बाकी क्या कुछ बातें हुई है वो आपको अभी तक पता चल गया होगा। मुख्यमंत्री जी ने साक्षरता के ऊपर बात करते हुए, महिला साक्षरता के ऊपर, जातीय जनगणना के बाद जिस प्रकार से साक्षरता के ऊपर बात करते हुए विधानसभा के अंदर क्या टीका टिप्पणी की वो भी आपको पता चल गया होगा। मुख्यमंत्री जी ने किन शब्दों का प्रयोग किया वो भी आपको पता चल गया होगा। लेकिन क्या कानूनी जो दांव पेच है, जिस प्रकार से महिलाएं आक्रोशित हैं, क्रोधित हैं, कह रही कि मैं मुख्यमंत्री जी के ऊपर केस करूंगी, उनको मैं जेल भिजवाऊंगी, तो उस हिसाब से क्या एक मुख्यमंत्री के ऊपर केस हो सकता है? और अगर केस होगा तो कैसे होगा? और क्या जो महिलाएं केस करेंगी तो क्या उनके आधार पर, उनके एफआईआर के आधार पर, उनके केस के आधार पर मुख्यमंत्री जी को किस प्रकार की हानि हो सकती है? इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हमारे साथ हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पूरे देश के लोग उस बयान को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के ऊपर जो टिप्पणी की थी साक्षरता को समझाते हुए, उससे तमाम महिलाएं क्रोधित हैं। सर, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मुख्यमंत्री जी का बयान आपने सुना क्या? ये देखिए, बयान ऐसा था तो सभी लोगों ने सुना, काफी हर जगह बयान के बाद चर्चाएं हुई। उस बयान को आप बता सकते अपने मुंह से? नहीं, वो बयान उन्होंने क्या शब्दों का प्रयोग किया था? नहीं, वो सब चीज पर देखिए, वो राजनीतिक और पॉलिटिकल बयान मैं देने के लिए नहीं हूँ जी। क्या बोले, किस संदर्भ में बोले, वो भी देखा जाता है, तो उनकी अपनी है और उनके हर पार्टी की अपनी प्रवक्ता है, वो उस बात पर प्रतिक्रिया देने के लिए जी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता है उनसे इस संदर्भ में पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जो देश की या बिहार की जो महिलाएं हैं वो क्रोधित हैं, आक्रोशित हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के ऊपर ऐसा बयान क्यों किया, हम उनके ऊपर केस करेंगे। अगर मान लीजिए कोई महिला मुख्यमंत्री जी के ऊपर केस कर देती है, तो आप कानूनी दांव पेच जानते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी जेल जाएंगे? देखिए, इस मामले के बाद ये बात सत्य है कि जब बिहार विधानसभा के अंदर आज का जो बयान आया तो कुछ लोग आलोचना किए, कुछ लोग चुप रहे। तो अधिकतर दो ही कैटेगरी के लोग, कोई सपोर्ट में तो नहीं, अधिकतर लोगों का है, ज्यादातर लोग जो है चुप हैं और कुछ लोग जो है इस बयान की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उसी में से कुछ महिला संगठन, और ये एक तरह से एक अफवाहें फैलने लगी कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद केस होगा, वो जेल जाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग कानूनी दांव पेच पर आप जब आएंगे तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हो रहा था, उस संदर्भ में ये बातें रखी गई कि पार्लियामेंट हो या विधानसभा में जो उसके मेंबर हो, उनको अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान पूरी तरीके से आजादी रहनी चाहिए। ये डर यदि उनके मन में होगा कि हम कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा, ये हुआ, तो वो खुलकर अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइम में बन रहा था तो उसमें एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन, यानी कि आपको एक विशेषाधिकार दिया गया। तो पार्लियामेंट के अंदर जो है, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल